अब जिंदगी में ढेर सारी समस्याओं से एक इंसान हमेशा परेशान रहता है क्योंकि उसकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं है। लेकिन इतनी सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में ना चाहते हुए भी एक इंसान खुद ब खुद सोचने लग जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में जब हम एक्सेस में सोचने लगते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है हमारी ब्यूटी ख़राब हो जाती है, या फिर हमारी सेहत पर उसका बुरा असर पड़ता है, या फिर इनफैक्ट हमारे बालों पर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दिस रिजल्ट्स इन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो जाना। मैं जानती हूं कि आप सब नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं कि आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो जाएं, और क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पायल सिन्हा जी, जो आपको बताएंगी कि कौन से नेचुरल वे से आप अपने बालों का व्हाइट होना यानी कि ग्रे होना रोक सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेस अगर कोई सोचता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी, यानी कि उम्र से पहले। इसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपसे वजह ही जानना चाहूंगी कि सोचने के अलावा और क्या वजह हो सकती है कि इंसान के बाल सफेद हो जाएं। सोचना एक वजह है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है तो ये वजह पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ शैम्पू बदलते रहते हो, जैसे जो मिला धो लिया, आज इससे साफ कर लिया, तो इसका एक इम्पैक्ट स्लोली पड़ता रहता है जी। एक तेज धूप लग जाना, प्रॉपर ऑयलिंग ना करना, ठीक है। और इसमें शैम्पू का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हर्बल शैम्पू कर रहे हो तो आपने समझिए एक प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व कर ली। अगर आपने 10 ईयर्स से स्टार्ट कर दिया है कि एक ही शैम्पू करेंगे, वो भी हर्बल करेंगे, तो आपके ग्रे नहीं होंगे। ओके, चलिए ग्रे नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ग्रे हो जाते हैं, वैसे इसका एक बहुत बड़ी वजह मैं मानती हूँ कि जिन लोगों को भी साइनसाइटिस यानी साइनस का प्रॉब्लम होता है, जुकाम ज्यादा रहता है, उनके भी बाल व्हाइट हो जाते हैं, यानी कि ग्रे हो जाते हैं, समय से पहले हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप बिफोर टाइम, जैसे आपके बाल एकदम प्रॉपर कलर है, डार्क है, उस समय आप कोई केमिकल नहीं लगा रहे हैं और हर्बल शैम्पू लगा रहे हैं, हर्बल ऑयल लगा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ये जर्नल क्यों हो रही है कि जब आप एवरी डे केयर नहीं कर रहे हो, जो होना चाहिए उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। आज बच्चे जस्ट क्या कर पाते हैं, जो दिखा उसे धो लिया, ऑयल हो ही नहीं पा रहा है, सोचते हैं तेल क्या लगाना, टाइम ही नहीं है। लेकिन यही सब मिलकर के आपके बाल ग्रे कर देता है। तो अब ये बात कही जाती है कि समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, जबकि एक समय होता था ओल्ड एज पहचान थी कि हमारे बाल उम्र से पक्के। आजकल तो समय से पहले हो जाते हैं। यंग एज में बच्चों के बाल इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? सबसे ज्यादा केमिकल यूजेज हो गया, और दूसरा इसका क्या रीजन हो सकता है? टीन ईयर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। टीन ईयर्स वाले बच्चों को अपनी डाइट को तो ध्यान रखना ही है, लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, जो उनका है वो रूटीन रहेगा। हार्ड वर्क है तो करना ही है, स्ट्रेस है तो झेलना ही है आपको। आप सिर्फ इतना सा कर लीजिए कि एक नियम बना लीजिए कि बालों में, चाहे वो बॉयज, दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज, बॉयज के इफेक्ट जल्दी आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों जने अपने बालों में हेयर पैक लगाएं। अब हेयर पैक क्या है? एक सिंपल सा हेयर पैक बना लीजिए, 2 चम्मच जी झाड़ी की मेहंदी, यानी पत्ते तोड़िए, हर जगह मेहंदी की झाड़ी लगी होती है, उस पत्ती को आप तोड़ मेहंदी ले लीजिए, अपने आप तोड़िए, उसको सिल बट्टे पे पीसिए। उसका कलर 4 गुना होता है। ओके। या उस सिल बट्टे पे आपने पीसा और चाय का पानी अलग उबालिए। उस जब चाय के पानी को उबालिए तो हरे आंवले की गुठली को उसमें डाल दीजिए जी, और उस सिरप में मेहंदी डाल दीजिए। बस इस पेस्ट को आप बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट वे बताया आपको, ये हफ्ते में एक बार लगाएं। जब आप वीक में एक बार लगा रहे हैं और साथ में हर्बल शैम्पू लगा रहे हैं तो 50% तो आपने यही रोक लिया। और अगर मैं बात करूं टैबलेट्स लेने की, कुछ लोग बहुत ज्यादा टैबलेट्स लेते हैं अपनी जिंदगी में, नॉर्मल स्टमक एक भी हो जाए तो टैबलेट लेते हैं, क्या उसका भी असर बालों पे पड़ता है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हर्बल पैक लगा रहे हो, यानी कि हर्बल हीना लगा रहे हो, नॉर्मल हीना खरीद के नहीं लगा रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़े से पत्ते तोड़िए, उसको बना के अगर आप लगा रहे हो, और साथ में हर्बल ऑयल, हर्बल ऑयल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सरसों का तेल, सरसों का तेल मेहंदी के कलर को डार्क करता है, इसलिए कहते हैं सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल में मेथी दाने को पीस लीजिए और उसको छान लीजिए, जब वो एकदम बालू जैसा बन जाए तो उसमें मिक्स कर दीजिए, और ताजा करी पत्ता और नीम की पत्ती उसको डाल करके धूप में रख दीजिए, खुला हुआ, ढाके नहीं, या हल्के से नेट से ढांक दीजिए, धूप में पड़ता रहे। वो तेल की कोई कंपैरिजन नहीं है। उस तेल में अगर आप कर्ड मिक्स करके अपने बालों में लगाते हैं, आप देखिए क्या मस्त होता है। चलिए देखिएगा क्या मस्त हो जाते हैं आपके बाल। पायल जी, मैं आपसे बात कर रही थी कि बालों के ग्रे होने की वजह क्या है, सॉल्यूशन भी आपने बताया कि किस तरह से हिना हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आंवला भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, लंबे करने हो तो भी, ग्रे होने से बचाने हो तो भी। आंवला नमिता एक अमृत फल है जी, जिसने आंवला यूज कर लिया, कहते हैं कि आंवला का खाया और बुजुर्गों का कहा बाद में समझ में आता है। जी बिल्कुल ठीक। तो वही आंवला आपके बालों के लिए एक अमृत फल है। आंवला हर फॉर्म में, हरा मिल रहा है तो हरे फॉर्म में खाइए, पीजिए, लगाइए, और वो जब आप सीजन चला जाएगा तो कलेक्शन आपको इसी सीजन में करना है। कैसे करना है? उसको काटिए,
उसकी छोटी छोटी सुपारी बनाइए और एकदम तेज धूप में सुखा लीजिए। थोड़ी देर आप 2-3 दिन बाद वो काली हो जाएगी, उसको आप संभाल के रख लीजिए। अब उसका जो सत होगा बॉईल करके आप निकलेगा, वो आपके लिए टॉनिक का वर्क करेगा। इसमें चाहे आप कुछ मिलाइए चाहे आप ना मिलाइए, आपके लिए वो फायदेमंद है हर तरह से। मतलब आंवला एक अमृत फल है हमारे बालों के लिए, जो हमारे बालों के लिए हमेशा ही अच्छा साबित होता रहा है। और जैसे कि पायल जी ने कहा कि बुजुर्गों की बात हमें हमेशा बाद में याद रहती है, तो प्लीज आंवले को आज से अपने बालों में लगाना शुरू कर दीजिए। अभी बात करते हैं नेहा से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी नेहा, बताइए क्या सवाल है? वो ना मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं, एकदम रुक ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एज पूछिए। झड़ रहे हैं, आपकी एज कितनी है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की समस्या आजकल सबको है, तो क्या करें? नेहा आप चिंता बिल्कुल ना करिए, क्योंकि एज इनकी सपोर्ट कर रही है। 13 to 19 मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल प्रॉपर वे से कर रहे हो। ठीक है, तो आपके बाल झड़ रहे हैं तो भृंगराज पाउडर मार्केट से लाइए, उसको नारियल के तेल में मिक्स करके जड़ों में लगा लीजिए और जब आधा घंटे के बाद उसी के ऊपर दही लगा दीजिए। मतलब वो भृंगराज लगा हुआ है, उसी के ऊपर आपने दही लगा दिया और उसके बाद सबसे मेन टिप ये है कि आपको शैम्पू नहीं करना है। उसको या तो आप पानी से धो दीजिए या फिर मुल्तानी मिट्टी का घोल लगा के बालों में छोड़ दीजिए एंड 10 मिनट्स के बाद उसको रब करके धो दीजिए। ये कलेक्शन आपके हेयर फॉल को कम करेगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा तरीका बताया है, प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा, आपकी हेयर फॉल की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी बात करते हैं संगीता से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी संगीता, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगी? हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, मेरी एज 30 ईयर्स है जी और मेरे आगे के बाल सफेद हो गए, तो हिना जो मैं घर में यूज करती हूँ तो उससे अब कलर जो है ऑरेंज आ रहा है बाल के। मैं चाहती हूँ बिल्कुल रेड हो। ओके, तो उसके लिए कुछ अच्छा बताया। और आपने पिछली बार बताया था भृंगराज को लगाना है जिससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वो एक बार फिर से बताएं कि कैसे यूज किया जाए। बिल्कुल पायल जी आपको बताएंगी कि किस तरह से जो बाल हैं, वैसे ये समस्या हर किसी में रहती है कि हिना लगाते हो तो ऑरेंज रेडिश हो जाती है। ये जनरल प्रॉब्लम है, इस आंसर से बहुत लोगों का फायदा होगा। तो इसके लिए आप मेन ध्यान क्या करिए, जब आप हीना बना रहे हो तो बजाय हीना को पानी में घोलने के आप एक सूप बनाइए। किस तरह का सूप? अब आप सूप कैसे बनाइए, आप पानी उबालिए, एक टुकड़ा उसमें लौकी का डाल दीजिए और एक चुकंदर। ओके, बस ध्यान रखिएगा चुकंदर को छीलना नहीं है। ओके, चुकंदर को बिना छीले पानी में डाल ऐसे ऐसे काटा, उसको डाल दिया, अब बॉईल हो रहा है। जब काफी बॉईल हो गया तब उसको छान लीजिए। अब वो जो सत है उसके अंदर अपनी मेहंदी डालिए। मेहंदी आपने डाल दी और संगीता आप जब मेहंदी लगाने लगेगा तो एक आधा पैकेट आंवला पाउडर तवे पे भूनिएगा और बिल्कुल काला हो जाए, वो धुआं निकलने लगेगा। जैसे ही धुआं निकल रहा है उसको अपनी मेहंदी में डाल दीजिए। ठीक है, और जो तवे पे लगा होगा उस पे पानी डाल के फिर मेहंदी में डाल दीजिए। अब आप उसको देखेंगे कि एक अजीब सा डार्किश, वो मेहंदी गायब, हरा रंग गायब हो गया, वो ब्लैकिश आ जाएगा। आप इसको लगा के देखिए क्या बिंदास इफेक्ट आता है। क्या बिंदास इफेक्ट आपके बालों पे आएगा और आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर वो नहीं छोड़ेगा, जैसे कि पायल जी धीरे धीरे 21 दिन। 21 दिन में आपको आदत बनानी होगी, जैसे कि पायल जी हमेशा कहती है कि सिर्फ 21 दिन चाहिए किसी भी चीज को अपनी आदत बनाने के लिए। तो प्लीज रिमेंबर कि आपको इसको अपनी हैबिट बनाना है। विद इन 21 डेज आप देखेंगे कि आपके बाल कितने खूबसूरत लगने लगते हैं। अभी बात करते हैं करीना से, जिन्होंने हमें मुंबई से कॉल किया है। जी करीना, बताइए क्या पूछेंगी? हेलो मैं मतलब अप्पर लिप के इधर बहुत हो गया है। ब्लैक अप्पर लिप के इधर हेयर्स हो रहा है, मतलब अप्पर लिप के इधर ब्लैक हो गया, उसके लिए क्या करना है? जी, अपर लिप्स इनके ब्लैक हो गए हैं, क्या कर सकती हैं? मे बी इन्होंने देखिए कटोरी वैक्स कराया होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अगर इन्होंने कटोरी वैक्स कराया है, हालांकि वैक्स इज अ नेचुरल फॉर्मूला, लेकिन अगर वैक्स आप घर में बना लीजिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, नींबू के रस में चीनी डालिए, उतना कि चीनी नीचे हो नींबू ऊपर हो, बस ऐसे चलाइए, वो 2 तार की चाशनी बनते ही नेचुरल वैक्स तैयार हो जाता है। उसको आप करेंगे कभी कुछ नहीं होगा, ना डार्क होगा, हाथों पे भी कालापन नहीं आएगा, दाने भी नहीं आएंगे इससे। ओके, छोटे छोटे दाने अक्सर वैक्स से नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बताई कि अपर लिप्स के बाद काला हो गया है, इसका फॉर्मूला सिर्फ आलू है। कद्दूकस के आलू में 2 टुकड़ों को लेकर के पकड़ करके रब करें, ऐसे यू फील कि ये ब्रश है। क्योंकि हम अक्सर नोटिस करते हैं कि हमारा जो चिन का पोर्शन होता है और अपर लिप्स थोड़ा सा डार्क होता है। तो इस पे आप आलू की मसाज करें और आलू की मसाज एक दिन करें, नेक्स्ट डे एलोवेरा की मसाज करें। एलोवेरा मींस भरत कुमारी को काटा, उसका गूदे पे हल्दी डाला, उसको रब कर दिया। आप ये ऑल्टरनेट करेंगे तो आपकी ये चीज जरूर कम होगी। चलिए, अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
जिंदगी में टेंशन्स को या समस्याओं को या परेशानियों को अपनी जिंदगी से दूर भगाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप एक एफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, लेट इट बी। ये 3 शब्द बहुत मैजिकल हो सकते हैं आपकी जिंदगी में कि जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, उसका किया जा सकता है। आप उसके लिए सिर्फ लड़ सकते हैं, आगे तो बढ़ना ही है ना, क्योंकि जब आप उसे क्रॉस करके उन हर्डल्स को आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कितनी सक्सेस जिंदगी में मिलती है, और ये प्री मैच्योर ग्रेइंग अफेयर तो अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी बात करते हैं पूर्वी से, जिन्होंने भुवनेश्वर से हमें कॉल किया है। जी पूर्वी, बताइए क्या पूछेंगी। हेलो पूर्वी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी, बताइए क्या पूछेंगी। हाँ, मेरा 3 क्वेश्चन है जी। तो मेरा बाल बहुत झड़ रही है। ओके, बहुत बाल झड़ रही है और मैं आंवला भी लगाती हूँ बालों में। जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका पूर्वी। और दूसरी है, मेरा जो आंखों का साइड है तिल तिल जैसा छोटा छोटा, मतलब काला काला हो गया है। ओके, तो मैं छोटा छोटा हो लगाती गया। हूँ, घर का बना हुआ। जी। तीसरी है, मेरा बेटी का स्किन बहुत ड्राई है, उसको भी है, 4.5 साल की है। ओके तो बहुत ईचिंग सा भी होती है उसको। ओके, और मतलब ऐसा विंटर के सीजन में ऐसा हो जाता ही है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके सबसे पहले क्वेश्चन से। हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या कर सकती हैं। ये इन्होंने बोला ये आंवला यूज कर रही हैं, पर आंवला, हरा आंवला अभी आया है, इसलिए हरे आंवले को आज सेवन में बढ़ा दें। फॉर्मूला तरीका वो होगा कि आपके अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं तो पूर्वी आप 4 आंवले कद्दूकस करिए, उसके रस को निचोड़ करके उसमें नारियल का तेल मिक्स करके फेंटें। फेंटने के बाद जड़ों में लगा दें और पानी से बाल धोएं अगले दिन। ओके, उस दिन शैम्पू ना करें, ना शैम्पू करें ना पानी से धोएं, नेक्स्ट डे धोएंगे। ये आप ऑल्टरनेट करते रहिए, ये एक टॉनिक के रूप में आपके वर्क करेगा। ठीक है, हेयर फॉलिंग इससे कंट्रोल होगा। और दूसरा इनका सवाल है कि इनकी आंखें जो बहुत छोटी छोटी हो गई हैं और आंखों के नीचे कालापन भी डार्क आ सर्कल गया हो रहा है आंखों के नीचे, ये सिंपल एक है बादाम। इनको दोनों आंखों के नीचे एक एक बादाम खिलाना है। अब कैसे खिलाना है, रॉ बादाम, भिगोने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे करिए और पूरा टच करिए, रिंग फिंगर्स ऐसे टच कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये करेंगी और इसकी 2-3 कोटिंग कर देंगी, बादाम का छिलका उतार के, इनको छिलका उतार के इसके मिल्क को, दूध जो निकलेगा उसको आपको 3-4 कोटिंग लगानी है और कम से कम 21 दिन। ओके, कम से कम 21 दिन। और तीसरा इनका जो है क्वेश्चन वो है कि इनकी बेटी की स्किन बहुत डल है। हाँ, बेटी देखिए आपकी बहुत छोटी है, आप बस ऐसा कर सकते हैं, ड्राई भी हो रही है तो एलोवेरा के गूदे में नारियल का तेल फेंट करके ये इससे बाद में लगाएं नहाने के, और हमेशा उपटन यूज करें। आजकल उपटन बहुत अच्छा बन सकता है। संतरे के छिलके को आप कद्दूकस करते हैं और लेकिन सुखाएं उसको जरा तेज धूप में, कद्दूकस करके डायरेक्ट सुखाएं। आप लोग क्या करते हैं, खा के ऐसा टुकड़ा सुखाते हैं, वो हार्ड हो जाता है। कद्दूकस करके उसको सुखाएं, उसको दही और बेसन के घोल में हल्दी में डाल के उसके साफ करें, उसके बाद नारियल और एलोवेरा लगाते हैं। क्योंकि वैसे भी अभी मौसम ऐसा है कि स्किन थोड़ी सी ड्राई होने के चांसेस, इससे साफ भी हो जाएगा और शाइनिंग भी आएगी। चलिए, शाइनिंग भी आएगी और साफ भी हो जाएगा। अभी बात करते हैं फातिमा से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी फातिमा, बताइए क्या पूछेंगी। हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। जैसे कि हमसे अभी पूर्वी ने पूछा था कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ग्रेइंग ऑफ हेयर की वजह से भी कई बार बाल झड़ने लगते हैं, तो उस समस्या से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब आप ग्रेइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो जी, तब आप पूरा फोकस्ड होते हो कि मेहंदी हमारी डार्क हो जाए, इसका डार्क ब्लैकिश रेड आ जाए। और ब्लैकिश रेड आप करते हो तो उससे बाल थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आपको सिस्टम ये बनाना है कि एक बार आपको कलर चढ़ाना है। आखिर आप कलर लगवाते हो तो कितना पेन्स लेते हो, इसमें भी थोड़ा पेन। तो आपने एक बार कलर चढ़ाया, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग कलर वाली हीना लगाई, और नेक्स्ट हीना जो लगाई है उसमें बिल्कुल कलर माइनस कर दीजिए, खाली क्वालिटी एंड सिल्की टच के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि पाउडर मेहंदी को मट्ठे में फेंटना है। ओके, जैसे आपने मट्ठे में पानी डाला ही नहीं, आपने मट्ठे में फेंटा, एक चुटकी इसमें पिंच ऑफ शुगर डाल दिया और दही डाल दिया, और अगर अंडे आप डाल सकते हो तो अंडे डाल लीजिए। हाँ, और साथ में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। इसके बाद क्या करना है, वो घोल कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले कॉल फके में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। ग्रेइंग ऑफ हेयर इज अ नेचुरल फिनोमेना, लेकिन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर जब होने लगता है तो इंसान को टेंशन तो हो ही जाती है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इस टेंशन को टेंशन की तरह ना लें, उस बोझ को बोझ की तरह ना लें, और उसके बारे में सोचना छोड़ दें। बस कुछ एक नेचुरल सॉल्यूशंस को अपने बालों पे अप्लाई कीजिए, अपने घर में ही प्रिपेयर करके, जैसे कि पायल सिन्हा जी आपको बता रही हैं। फिर देखिएगा आपके बाल कितनी जल्दी वापस काले और घने हो जाते हैं। क्यों पायल जी? फिर देखिएगा। चलिए अभी बात करते हैं परमजीत से, जिन्होंने हमें कॉल किया है दिल्ली से। जी परमजीत, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हेलो
हेलो, गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है हाँ जी, आपका? सबसे पहले मुझे पायल जी से बात करनी है कि पायल जी इतनी सुंदर हैं कि मैं देखती रह जाती हूँ। चलिए, पायल जी बहुत खूबसूरत है, आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और उनके बाल भी बहुत सुंदर लगते हैं। ओके, वो तो मैं खुद ही कहती हूँ कि आपके बाल बहुत शाइनी और लस्ट्रस है। बताइए क्या सवाल है आपका? इतने दिनों बाद फोन मिला है मेरा, सच्ची। चलिए बताइए क्या पूछना चाहते हाँ हैं? जी, मेरी नोज और चिन के पास जो लाइन होती है वो बड़ी डार्क हो गई है जी। वो जाती नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया है जो जो बताती है पायल जी। ओके, नोज और चिन के पास ब्लैक लाइंस हो गई। शी इज परमजीत। जी परमजीत, थैंक यू सो मच, बहुत इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक जो किया है इसके साथ में एक फ्रूट फेशियल जोड़ दें। जी, ये नियम बना ले कि हम एवरीडे फ्रूट फेशियल करेंगे। लोग ये सोचते हैं कि फेशियल रोज नहीं होता है, आई एग्री। अगर हथेली से हो रहा है तो वो फेशियल गलत है, अगर इस टिप से हो रहा है तो वो परफेक्ट है। आप एक पेस्ट बना लें, पपीते के गूदे में एलोवेरा जेल, बाजार से नहीं, पत्ते का तोड़ें, उसके गूदे को पपीते में मिला लें और पहले चेहरे पे नींबू लगा लें और उस कद्दूकस हुए पेस्ट को मुंह पे रख दें और टिश्यू पेपर से आधे घंटे के लिए ढांक दें। उसके बाद अपने आप मसाज करें, टिप्स से ऐसे रब करें। ऐसे पैटिंग करिए, आधे घंटे तक करिए जब तक वो फ्रूट पूरा अंदर ना चला जाए। सॉफ्टली मसाज कीजिए और ये रोज करिए। आप ये 21 दिन करके तो देखिए, आपको 50% इफेक्ट आएगा। चलिए 50% 21 दिन में इफेक्ट उसके बाद फिर आपका मूड बन जाएगा। 21 डेज में और ज्यादा 100% फिर आपको छोड़ते नहीं बनेगा। जो फ्रूट फेशियल कर लेगा फिर उसको छोड़ते, क्योंकि रंग तो साफ होगा, ये लकीरें भी जाएंगी और सॉफ्टनेस बहुत आ जाती है। चलिए, सॉफ्टनेस बहुत आ जाएगी अगर आप इस फ्रूट फेशियल को अपने घर पे ही बनाकर अप्लाई करती हैं अपने चेहरे पर। बहुत सॉफ्टली करना है, पैड ड्राई करना है, बिल्कुल हार्ड हाथों से मसाज नहीं करनी है और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना ग्लो आ जाएगा। अभी बात करते हैं रेखा से, जिन्होंने गुड़गांव से हमें कॉल किया है। जी रेखा, बताइए क्या पूछेंगी? हेलो पायल जी, नमस्ते। नमस्ते। चलिए बताइए क्या सवाल है आपका? 7 महीनों 8 महीनों के बाद मेरी कॉल लगी है, बहुत करते करते। ओके, बहुत खुश लग रही हैं आप, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बताइए, एक एक करके बताइए। अच्छा, पहला है कि मेरे बाल बहुत ड्राई है। मैं ना हर्बल मेहंदी भी लगाती हूँ, कोई फायदा नहीं होता है। अगला सवाल और डैंड्रफ भी है। ओके। और स्किन पे दाने दाना खुजली सी और रिंकल से आने शुरू हो गए, पूरी इस पे ऐसे लाइन की लाइन सी हो रही है। चलिए, समस्याएं ही समस्याएं हैं देखिए, इनका एक बहुत ही आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप फटाफट करें और फटाफट रिलैक्स हो। ड्राई हेयर्स के लिए आपने कहा नहीं, दिस इज ऑल ड्यू टू डैंड्रफ। ये जितनी बातें हैं सब इनसे रिलेटेड है डैंड्रफ से। आप शिकाकाई पाउडर लीजिए और एक नींबू काटिए, दोनों में शिकाकाई पाउडर स्कैल्प पे लगाइए, नींबू के रस में पाउडर लगा लगा के स्कैल्प पे लगा दीजिए। आपका पूरा 2 चम्मच शिकाकाई प्योर पाउडर बालों में लग जाए नींबू के थ्रू जी, ठीक है। उसी के ऊपर आप हर काले आंवले को पीस लीजिए और उसको जितना पीस के चटनी बनेगी, जैसे आंवला भिगोया फिर उसको मिक्सी में पीस लिया और उसी में जितना वो पीस के आया उतना दही मिला दीजिए। अब दोनों को आप फेंट के फ्रिज में रख दीजिए। आप एवरीडे लगाइए, ठीक है। यहाँ 21 दिन की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ 7 दिन आपको लगाना है। यहाँ 7 डेज में इनकी डैंड्रफ क्लियर होगी और साथ में बाल एकदम यूं सिल्की आएगा इफेक्ट। ओके, चलिए सिल्की आ जाएगा। कई बार ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की वजह से भी बालों में थोड़ी रफनेस आ जाती है, उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कलर तो आपको चढ़ाना ही है। कलर वाली हीना बिल्कुल अलग होती है और सिल्की करने वाली हीना एकदम अलग होती है, तो आपको अल्टरनेट ले लेना है। इसीलिए हम इस बात को बताते हैं, जब कलर वाली मेहंदी बनाइए तो उसमें दही और नींबू कम डालिए जी, मत ही डालिए, इसीलिए उसको चीनी बताते हैं। और अगर कलर वाली हीना में आप गुड़हल का पाउडर डाल दीजिए तो बहुत अच्छा कलर आता है। चलिए, अब कोई रामबाण टिप आप देना चाहेंगी बहुत ही ब्रीफली, कम शब्दों में? हाँ, हम आपको ये बताना चाहेंगे, देखिए ठंड आ रही है, हर इंसान हमेशा मेहंदी नहीं लगा सकता। आप एक सिरप बनाइए, आप लोहे की कढ़ाई में भुने हुए आंवले को भूनिए, उसमें फिर पानी डाल दीजिए और उसमें 2 चुकंदर कद्दूकस करके डाल दीजिए, स्प्राउटेड मेथी आधे मुट्ठी डाल दीजिए, उसके बाद 4-5 हाइबिस्कस डाल दीजिए बॉयल में ही होते समय। उसके बाद एकदम आप देखेंगे ब्लैकिश रेड सिरप सा तैयार होगा, उसको आप छान के रख लीजिए फ्रिज में। अब आप जब शैम्पू करिए, बाल में लास्ट रिंस उस पानी से ऐसे डाल दीजिए और एक कोटिंग फिर से डाल दीजिए और एक पुराना कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि शेड बहुत ब्लैकिश रेड आता है। उसके आप सूखने दीजिए। आप ये जब रेगुलर एवरीडे करोगे तो ये हीना की जगह को रिप्लेसमेंट करेगी, ग्रे बालों को छिपाएगी और एकदम बिंदास कर। चलिए, एकदम बिंदास हो जाएंगे हमारे बाल भी। आपने बहुत खूबसूरत सी टिप दी है। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए पायल जी, इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताने के लिए। थैंक यू।